एवं बहनों, दर्श इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी विल रीड अबाउट द पोएम द लबरनम टॉप रिटन बाय टेन हुज। आज हम क्लास 11th यूपी बोर्ड की कविता द लबरनम टॉप की बात करेंगे, जो बाय टेन हुज के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द टेन हुज, हु वाज टेन हुज। नाउ कम टू द पॉइंट अबाउट द पोएट। एडवर्ड जेम्स टेन हुज was an English poet, translator, and children's writer. Critics frequently rank him as one of the best poets of his generation and one of the 20th century's greatest writers. एडवर्ड जेम्स टेन हुज का जन्म 17 अगस्त 1930 को हुआ। 28 अक्टूबर 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। ये एक इंग्लिश पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ये ट्रांसलेटर भी थे, चिल्ड्रंस राइटर, ये बच्चों के लिए बुक लिखा करते थे। क्रिटिक्स आलोचक भी थे। फ्रिक्वेंटली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि थे ऑफ हिज जनरेशन, अपनी जनरेशन के। एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट राइटर, और ये 20वीं शताब्दी के महानतम लेखकों में से एक थे। He was appointed poet laureate in 1984, 1984 में पोएट लॉरिएट के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। एंड हेल्ड द ऑफिस अंटिल हिज डेथ, और मृत्यु तक ये पोएट लॉरिएट ही रहे। हुज वाज मैरिड टू अमेरिकन पोएट साल्विया प्लॉथ। हुज का विवाह अमेरिकन कवित्री साल्विया प्लॉथ के साथ हुआ। From 1956 until her death by suicide in 1963, 1956 से 1963 तक इनका ये संबंध चला, जब तक कि साल्विया प्लॉथ ने सुसाइड नहीं किया। एट द एज ऑफ 30 वर्ष की उम्र में साल्विया प्लॉथ ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। हिज लास्ट पोएटिक वर्क, उनका लास्ट अंतिम जो पोएटिक वर्क है, जो रचना है, बर्थडे लेटर्स, जो कि 1998 में पब्लिश हुई, एक्सप्लोर दियर रिलेशनशिप। उस कविता में इन्होंने उस संबंध का वर्णन किया। अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। द पोएम द लबरनम टॉप इज रिटन बाय टेन हुज। लबरनम टॉप टेन हुज के द्वारा लिखी गई कविता है। इट इज़ अबाउट अ रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लबरनम ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड। ये जो कविता है, ये लबरनम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड के बीच के संबंध का वर्णन करता है। द ट्री इज येलो, जो पेड़ है वो पीला है। साइलेंट, शांत है। एंड डेथ लाइक एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड, और जब पक्षी इस पे आके बैठती है तो ये अलाइव हो जाता है, जीवित सा आभास होता है। एंड हर यंग वंस, और उस पक्षी के उस जो बच्चे हैं वो भी उसी घोंसले पे, उसी पेड़ के घोंसले पे रहते हैं। द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री, जो येलो बर्ड है उसका शेल्टर, उसका जो रहने का निवास स्थान है, वो भी उस पेड़ पर ही है। वेयर शी फीड्स हर यंग वंस, जहाँ पे वो अपने बच्चों को फीड्स करती है, खिलाती है, पिलाती है और उनका पालन पोषण करती है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम इस पोएम के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस पोएम की फर्स्ट लाइन। द लबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल एन आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. Now come to the point. इस पोएम की पहली जो लाइन है उसमें बताया जा रहा है द लबरनम टॉप, जो लबरनम का टॉप है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, लबरनम को हिंदी में अमलतास कहते हैं। ये अमलतास का एक पेड़ है जिसकी चर्चा हम इस पोएम में कर रहे हैं। उस पेड़ का जो टॉप है, उस पेड़ की जो चोटी है, जो शिखर है, इज साइलेंट, वो एकदम शांत है, मौन है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल ही मोशनलेस है, उसमें कोई गति नहीं है, शांत और अचल है। इन आफ्टरनून, ये आफ्टरनून का समय है, दोपहर का समय है।
येलो सितंबर, और ये सितंबर महीने का समय है। सनलाइट, जो उस समय सूर्य का जो धूप होता है वो थोड़ा सा पीलापन उसमें होता है। अ फ्यू लीव्स, इसके कुछ पत्तियाँ। येलोइंग, जो कि अब पीली सी दिखाई दे रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इस पेड़ के सभी सीड्स, सभी बीज अब गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच दिस इज अ टाइप ऑफ बर्ड, ये एक प्रकार की पक्षी है जो आती है और अचानक से उस पेड़ पर आकर के कहीं से बैठ जाती है। विद अ ट्वीचिंग चिरप, जो कि एक चहचहाहट की आवाज़ लिए हुए आती है। अ सडननेस, एक अचानक से। स्टार्टलमेंट, अचानक से एक हलचल होती है, अचानक से एक गति सी दिखाई देती है। एट अ ब्रांच एंड, उस पेड़ के किसी ब्रांच पे, किसी शाखा पे। तो इस स्टेंजा में जो पोएट है, जो कवि है, वो हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो अमलतास का शिखर है, द लबरनम टॉप, जो अमलतास पेड़ का शिखर है, चोटी है, वो बिल्कुल स्थिर और शांत है। और ये सितंबर के तीसरे पहर की पीली धूप का मौसम है और इसके कुछ बीज जो इस पेड़ पे थे वो भी अब गिर चुके हैं, इसकी पत्तियां भी पीली पड़ चुकी हैं। और तभी अचानक कहीं से एक गोल्ड फिंच पक्षी आती है और आकर के उस पेड़ पर बैठ जाती है और उसके बैठ जाने से अचानक उसमें हलचल उत्पन्न हो जाता है। इन दिस पर्टिकुलर स्टेंजा the poet wants to tell us that the top of the laburnum tree is very quiet still. The poem starts with a description of the laburnum tree whose top was still and silent. Its leaves had turned yellow and seeds had fallen down. It was a daytime in the month of September when the tree was standing still and death-like. और सितंबर महीने का ये समय है और ये जो अमलतास का पेड़ है ये पूरी तरह से बिल्कुल वैसे ही शांत है जैसे कोई डेड बॉडी शांत होती है। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाई द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच, और जैसे ही वहाँ पे गोल्डफिंच पक्षी आती है ये अलाइव हो जाती है। शी केम टू फीड हर यंगर वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, और वो सिर्फ इसलिए वहाँ आती है जो उस ब्रांच के थिकनेस पर उसके जो बच्चे हैं उनको फीडिंग करने के लिए आती है, उनको खिलाने पिलाने के लिए आती है। बिकॉज द ट्री इज़ हर शेल्टर, जो पेड़ है वो उसका शेल्टर है, वो उसका घोंसला है, उसका आवास है। सी अराइव्स एट द एंड ऑफ ब्रांच विथ चर्पिंग साउंड, वो एक आवाज़ करती हुई, चहचहाती हुई वहाँ आती है। सी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच विद रैपिड एंड प्रीकॉशनरी मोमेंट लाइक अ लिजार्ड। नेक्स्ट स्टेंजा की हम बात करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चीटरिंग एंड ऑफ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। सेकेंड स्टेंजा में कभी ये बताता है जब गोल्डफिंच पक्षी आकर के उस अमलतास के पेड़ के शिखर पे बैठती है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, स्लीक हियर रिफर्स टू स्मूथ, स्लीक का मतलब यहाँ पे स्मूथ है। जिस तरह से लिजार्ड छिपकली जो होती है वो जिस तरह से स्लीक होती है, ठीक उसी तरह से ये स्लीक की तरह, लिजार्ड की तरह स्लीक होकर के, एंड अलर्ट चौकस होकर के, अब्रप्ट एकदम चौकन्ना होकर के, सी एंटर्स द थिकनेस वो उस पेड़ के थिकनेस में प्रवेश कर जाती है, उस पेड़ के उस हिस्से तक पहुंच जाती है जहां उसके बच्चे होते हैं। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, एक मशीन चल पड़ती है। आप चीटरिंग्स, चहचहाने की, एक कंपन की एक आवाज़, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मीन्स शेक, यहाँ पे उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख हैं, उसके हिलने से, एंड ट्रिलिंग्स सिंगिंग रिपीटली, और चूंकि वो ट्रिलिंग्स करती है, वो सिंगिंग करती है, वो गाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ कांपने लग जाता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो उठता है। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट व्हेन the goldfinch moves to the other side of the branch with rapid and
प्रिकॉशनरी मोमेंट लाइक अ लिजार्ड, जब गोल्ड फिंच पक्षी उस पेड़ के दूसरे हिस्सों में छिपकली की तरह मूव करती है। एज सुन एज सी अराइव्स हर यंगर वंस स्टार्ट चर्पिंग, और जैसे ही वो अराइव करती है, जैसे ही वो गोल्ड फिंच पक्षी वहाँ आती है, उसके बच्चे चहचहाने लगते हैं। लाइक अ मशीन, एक मशीन की तरह। एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग दियर विंग्स, और उनके जो विंग्स हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं और एक वाइब्रेशन से, एक कंपन सा, एक गति उत्पन्न हो जाता है। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट्स ट्रेम्बल्स एंड सेक्स, जो मृत्यु के समान पेड़ पड़ा हुआ था वो अचानक से अलाइव हो जाता है, कांपने लगता है और सब कुछ रोमांचित हो उठता है। आफ्टर फीडिंग देम शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, और जैसे ही वो अपने बच्चों को फीड करती है, खिलाती है, वो उस पेड़ के दूसरे हिस्से में, दूसरे पार्ट में आगे की ओर मूव कर जाती है। स्टेंजा नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोविंग हर barred face identity mask, then with airy delicate whistle chirp whisperings she launches away towards the infinite and the lumberum subsides to empty। आप देख सकते हैं स्टेंजा नंबर 3 में जो पोएट है वो ये बताना चाहता है कि ये जो आवाज़ है वो उसके फैमिली की आवाज़ है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पे कवि आपसे ये बताना चाहता है कि ये जो गोल्ड फिंच बर्ड है ये लबरनम टॉप का इंजन है, उस परिवार का एक सदस्य है। शी स्टोक्स इट फूल, जो ये पक्षी है वो इसे पूरी तरह से स्टोक्स कर देती है, पूरी तरह से इसे भड़का देती है, जीवित कर देती है। देन फ्लर्ट्स आउट, और फिर वहाँ से फ्लर्ट्स कर जाती है, उड़ जाती है। टू अ ब्रांच एंड, दूसरे ब्रांच पे, दूसरी शाखा पे। शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसके बाद वहाँ से वो बाहर चली जाती है और उसका जो बार्ड फेस है, जो उसका धारीदार मुखौटा है, आइडेंटिटी मास्क, यही उसका पहचान है। देन विद एरी डेलिकेट, और फिर इसके बाद वह एरी, एरी हियर रेफर्स टू अलौकिक, अलौकिक, डेलिकेट, कोमल। विशल, एक प्रकार जिस तरह से आप सीटी बजाते हैं उस आवाज़ को विशल कहा जाता है। चर्प विस्परिंग, और उसके चहचहाने से और उसके विस्परिंग से, उसके फुसफुसाने की आवाज़ से, सी लॉन्चेज अवे, इतना कर करके वो आकाश की तरफ दोबारा उड़ जाती है। टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हियर रेफर्स टू अनंत की तरफ वो उड़ जाती है। एंड द लबरनम सबसाइड टू इम्पटी, और जो लबरनम का पेड़ होता है वो फिर से इम्पटी हो जाता है, फिर से वो उसी तरह से सुनसान और वीरान हो जाता है। लास्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो आपसे ये बताना चाहता है कि जो गोल्ड फिंच पक्षी है वो इंजन है उसके फैमिली का। लबरनम टॉप जो है, जो लबरनम ट्री है, उस ट्री का इंजन गोल्ड फिंच बर्ड है, पक्षी है। सी स्टोक्स इट फूल, और उसे आते ही ये पूरी तरह से भड़क जाती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद जैसे ही वो जीवित हो जाती है वो उसके दूसरे ब्रांच पे चली जाती है। शोविंग हर बार्ड फिश आइडेंटिटी मास्क, अपने उस धारीदार मुखौटे वाले चेहरे पहचान के साथ। देन विद द एरी डेलिकेट, और फिर एक अलौकिक, कोमल, मधुर विशल, एक आवाज़ जो कि चर्पिंग, विस्परिंग की थी, जो कि चहचहाने की थी और फुसफुसाने की थी। सिलांचेज अवे, वो ऐसा करके टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत की ओर फिर से उड़ जाती है, चली जाती है। एंड द लबरनम सबसाइड्स, और जो लबरनम का टाप होता है वो फिर से इम्पटी हो जाता है, फिर से खाली, फिर से सुनसान हो जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। हियर लबरनम, लबरनम द गोल्डन चेन ट्री, a commonly found tree with golden flowers that hangs in branches। यहाँ पे जो लबरनम है वो एक प्रकार का पेड़ है जिसमें गोल्डन फ्लावर्स होते हैं, that hang in
बंचेज, और वो गुच्छे की तरह उसमें हंग करते हैं, लटकते रहते हैं। लबरनम टॉप, द टॉप ऑफ द लबरनम ट्री, लबरनम पेड़ के टॉप, शिखर को लबरनम टॉप कहा गया। इट्स हाईएस्ट ब्रांचेज, ये इसका सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर के ब्रांच शाखा की बात हो रही है। गोल्ड फिंच, ये एक वाइल्ड कैनरी है। अ स्मॉल येलो बर्ड, एक छोटी सी पीली कलर की पक्षी है। द मेल ऑफ द स्पाइसेस हैज ब्लैक मार्किंग अक्रॉस द फेस, जो मेल बर्ड होते हैं गोल्ड फिंच के, उनके चेहरे पे एक ब्लैक कलर का मार्किंग होता है। ऑन द विंग्स एंड टेल्स, उनके पंखों पे, उनके टेल्स पे भी आप ब्लैक कलर के धारी को देख सकते हैं। ट्विच, ट्विच स्मॉल ऑफ एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट, ये एक प्रकार की आवाज़ है। चर्प, एन ओनोमेटोपोइक वर्ड कैप्चरिंग द साउंड मेड बाई अ बर्ड, एक पक्षी की आवाज़ को चर्प के रूप में यहाँ संबोधित किया गया। स्टार्टलमेंट मीन्स अमेजमेंट, जिसका हम मतलब आश्चर्य से लेते हैं। और सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शन विच काजेज सरप्राइज, एक अचानक अप्रत्याशित एक्शन, क्रिया जिसके द्वारा सरप्राइज, आश्चर्य उत्पन्न होता है। स्लिक मीन्स यहाँ पे स्मूथ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम इट कुड इम्प्लाई अ क्विक मोमेंट विदाउट मच डिस्टर्बिंग, यहाँ पे इस पोएम में पर्टिकुलर स्लिक का मतलब है एक ऐसी गति, एक ऐसी मोमेंट जिससे किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बन न हो। अब्रप्ट, सडन और अनएक्सपेक्टेड का मतलब है। चीटरिंग, एन ओनोमोटोपोइक वर्ड कैप्चरिंग बर्ड साउंड, ये एक पक्षी की आवाज़ है। ट्रेमर, शेक, शेक के लिए यूज हुआ है। ट्रिलिंग्स, सिंगिंग रिपीटली के लिए यूज हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम एन ओनोमेटोपोइक वर्ड कैप्चरिंग बर्ड साउंड, ये भी बर्ड साउंड के लिए इस्तेमाल हुआ। स्टोक्स, एड फ्यूल्स, स्टोक्स का मतलब यहाँ पे है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम द गोल्ड फिंच फीड्स इट्स फैमिली प्रोवाइडिंग द फ्यूल न्यूट्रिशन दैट द मशीन द बर्ड्स फैमिली नीड्स टू बी इनर्जेटिक। हियर फ्लर्ट मीन्स मूव अब्रप्टली, eerie, strange in a frightening or mysterious way। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे है स्काई। लॉन्चेज मीन्स यहाँ पे है फ्लाइज। सबसाइड्स मीन्स यहाँ पे है रिटर्न या रिड्यूस। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब बात करते हैं इस पोएम की सेंट्रल आइडिया की बात कर लेते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए प्रेस्क्राइब्ड की गई है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लबरनम टॉप बाई टेन हुजेस डिस्क्राइब्स a mutual relationship between a laburnum tree which is large, beautiful but quite alone, and a goldfinch bird which is quite amusing, beautiful but without a shelter। इस कविता में टेन हुज के द्वारा एक आपसी संबंध का वर्णन किया गया है, जो कि एक लबरनम ट्री और एक गोल्डफिंच बर्ड के बीच की बात है। लबरनम ट्री जो कि एक लार्ज, एक बहुत बड़ी, ब्यूटीफुल, सुंदर, लेकिन क्वाइट अलोन, बिल्कुल ही अकेली और शांत है। और एक गोल्डफिंच बर्ड है जो कि क्वाइट अम्यूजिंग है, ब्यूटीफुल भी है, बट विदाउट अ शेल्टर, उसके कोई शेल्टर नहीं है। तो इन दोनों के बीच आपसी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स का वर्णन इस पोएम में पोएट ने करने का प्रयास किया। द लबरनम ट्री गिव्स द हाउस टू द बर्ड, ये जो लबरनम ट्री है ये पक्षियों को हाउस प्रोवाइड करती है। एंड इट्स यंग चिक्स, इसके जो यंग चिक्स हैं, उसके जो बच्चे हैं उनके लिए। एंड द बर्ड इन टर्न, और इसके बदले में जो पक्षी है, टेक्स अवे इट्स डेड साइलेंस, इसकी जो मौन है, जो कि एक मृत साइलेंस, शांति है, उस शांति को ये अलाइव करती है। दस द पोएट हियर इन द पोएम वांट्स टू टेल द रीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद ईच अदर। इस प्रकार से इस कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो लिविंग हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के साथ। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग क्षमताएं होती हैं। एंड थिंग्स, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। वी शुड लाइव विद ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को जीना चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड, और हमें हमेशा एक सहयोग की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। एंड द अदर्स विल आल्सो डू द सेम, और दूसरे को भी सेम यही सिचुएशन, यही परिस्थिति अपनानी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, वंस अगेन मैं इस पोएम को
समराइज करने का प्रयास करता हूँ। द पोएम लबरनम टॉप इज रिटन बाय टेन ह्यूज. It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. The tree is yellow, silent and death-like, and is made alive by the bird and her young ones. The yellow bird has her shelter on the tree where she feeds her young ones, but as soon as the bird leaves to fly in the sky, the tree becomes silent and death-like again. So, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Thank you so much for watching my video.